नमस्कार, जय श्री राम मेरे प्यारे देश भाइयों। आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि जिस प्रकार से इस देश का माहौल बनाया जा रहा है या बन रहा है, उससे अवगत कराने की मैं बात कर रहा हूँ। कहीं आतंकवादियों के पक्ष में कोई खड़ा है, तो कहीं खालिस्तान के पक्ष में कोई खड़ा है, तो कहीं कोई रोहिंग्या के पक्ष में खड़ा है, कोई जात पात के पक्ष में खड़ा है, कोई धर्म के पक्ष में खड़ा है। एक तरफ अगर गलत लोग यानी आतंकियों के ऊपर हमारे देश की जो फोर्सेस है कार्रवाई करती हैं, तो उन आतंकवादियों के पक्ष में रैलियां करी जा रही हैं, उन आतंकवादियों के पक्ष में मसाले जलाई जा रहे हैं, उन आतंकवादियों के पक्ष में सरकार देश को गालियां दी जा रही हैं। वहीं हम आप सबको बता दें कि खालिस्तान की मांग करी जा रही है, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ खालिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए जा रहे हैं। देश में माहौल गर्म है, देश में माहौल बहुत ही अलग स्थिति में जा रहा है। कुछ रोहिंग्या के पीछे पड़े हैं, कुछ रोहिंग्या के पक्ष में खड़े हैं। क्या माहौल जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसको समझो। आम जनता, इस देश की आम जनता इन साजिशों में अगर फंस गई तो भूखे मर जाएंगे, इनके घर परिवार बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इन लोगों से दूरियां बनाइए। यहाँ पे संगठन की केवल बात करी जाती है, लेकिन संगठन का कोई भी बंदा इससे जुड़ा नहीं होता है। जब कोई वारदात घटना घट जाती है तो आम पब्लिक आपस में भिड़ जाती है, फिर आम पब्लिक को इसका चोट खाना पड़ता है, गरीबी झेलनी पड़ती है, मार काट झेलना पड़ता है। इसलिए मैं सभी देशवासियों से यही कहूँगा, ऐसे माहौल में अपने विचार अपने को संयम से रखें, संयम बरतें, और ऐसे लोगों को उकसाने वाले जो हैं उनको कड़ी से कड़ी सजाएं दी जानी चाहिए। हमने देखा पंजाब में जिस तरह से पंजाब पुलिस का कारनामा था, बहुत निंदनीय कारनामा था। पंजाब की पुलिस खड़ी है, वो ना पब्लिक के देख रही है, ना किसी के देख रही है, वो सिर्फ मूक दर्शक बन के खड़ी हुई है। ऐसे ही पंजाब की पुलिस की बात नहीं, जिस जगह ऐसी घटनाएं होती हैं वहाँ की पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बन के हाथ ऐसे करके, हाथ में हाथ डाल के खड़ी रहती हैं। अपना वो कर्तव्य, अपना दायित्व, अपने संविधान जो उन्होंने कसम खाई है उसको भूल जाते हैं। भाइयों बहनों, बहुत प्यारा देश हमारा भारत देश है। इस देश की शांति व्यवस्था बनाए रखने में इस देश की जनता का ही हक है और जनता ही योगदान करेगा। अगर इस देश की जनता ही मूर्खतापूर्ण कार्य करेगी तो शांति तो भंग होगा ही। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस देश जो हमारा भारत देश है, प्यारा सा भारत देश है, इसकी गरिमा, इसकी परंपरा, इसकी सभ्यता, इसकी संस्कृति भारत में ही नहीं विदेशों में प्रचलित है। इसको बनाए रखिए। जिस तरह से पूरे विश्व का माहौल देख रहे हैं बना हुआ है, गलत राह पे पूरा देश जा रहा है। आप अफगानिस्तान देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, आप ईरान, इराक, ये सब देख लीजिए, आप यहाँ तक सऊदी अरब, अरब कंट्रियों की बातें देख लीजिए, यहाँ तक आप देखिए रूस की देखिए, यूक्रेन की देखिए। आपका एक पड़ोसी देश श्रीलंका है, वो तो एकदम से ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे महंगाई चरम पे जा रही है, वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं।
क्या आप भी यही चाहते हैं कि हमारे भारत देश जो सुंदर देश है इसमें भी वही हो? जिस धर्म में हो, जिस धर्म को मानते हो, जिस देवी देवताओं को मानते हो, जिस मजहब से हो, आप उसमें खुश रहो, लेकिन देश की सुंदरता को बनाए रखिए। देश की सुंदरता को मत खराब करिए। देश की जो हमारी अच्छाई है उसको खराब मत करिए, उसको बना के रखिए। क्योंकि अगर किसी के कहने पे कोई बात होती है तो चिंगारी की तरह आग लग जाती है। जिस तरह से जंगल में आग लग जाता है, बुझाना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह से ऐसी वारदातें आग की तरह फैल जाती हैं। इसको हम और आप जैसे आम जनता, आम आदमी अपनी सूझबूझ समझदारी से ऐसी हरकतों को, ऐसी वारदातों को रोकना है। खालिस्तान की मांग करने वाले खालिस्तानी जो हैं वो विदेश में बैठे हुए हैं, विदेश से तुम्हें चला रहे हैं, उन्हीं के इशारे पे तुम नाच रहे हो। क्या जवाब दोगे अपने गुरुओं को? क्या इसीलिए देश से अलग होने के लिए उन्होंने अपनी जानें दे दी, अपने बच्चों की कुर्बानियां दे दी? क्या जवाब दोगे अपने गुरुओं को? खालिस्तान बनाओगे? कुछ तुच्छ लोगों की वजह से वो विदेश में बैठे हुए अपनी भाषण दे रहे हैं और तुम उनकी भाषणें सुन रहे हो, और उनके चक्करों में तुम इस देश में रैलियां कर रहे हो, खालिस्तान के नारे लगा रहे हो, खालिस्तान की बातें कर रहे हो, देश अलग होने की बातें कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो किसी और के इशारे पे चल रहे हैं। क्या आप गुरु गोविंद सिंह जी के इशारे पे चलना चाहिए, जिन्होंने इस देश की परंपरा बचाने के लिए, देश की सभ्यता बचाने के लिए, देश की संस्कृति बचाने के लिए, देश का मान सम्मान बचाने के लिए, अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए उन्होंने अपने बच्चों, अपने पूर्वजों, अपने आप की बलि दे दी? क्या इसीलिए जो लोग अपने गुरु की नहीं हो गए, जो लोग अपने गुरु की नहीं हुए, कैसे वो देश की मांग कर रहे हैं, परंपराओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं? एक पन्नू पता नहीं कौन है, हमें तो मालूम भी नहीं, उसके आए दिन वीडियो कुछ ना कुछ वो इस देश में ऐसी वारदात करने की कोशिश कर रहा है, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसको समझो, उसको समझो कि वो इस देश का हितैषी नहीं, विदेश में बैठा हुआ आदमी तुम्हें चला रहा है। आज अगर कोई वारदात हुई तो क्या उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी? वो तो विदेश में बैठा है। समझो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, समझो। वारदात हम हिंदू, सनातन धर्मी, सिख, बौद्ध, जैन, वाल्मीकि सभी एक है। वर्ण व्यवस्था में भी एक थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी एक है। क्या इसीलिए ये जो वारदात है ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। जो जिसमें है खुश रहो। आप सिख में हैं, सिख धर्म से हैं तो सिख में उसी में खुश रहो। आप बौद्ध हैं तो उसी में खुश रहो। आप जैन हैं तो उसी में खुश रहो। आप वाल्मीकि को मानते हैं तो उसी में खुश रहो। हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, हम अपने में खुश हैं। लेकिन हम एक ही हैं, एक ही पेड़ के शाखा है। एक भी टहनी कटेगी, एक भी डाल कटेगा तो वो अलग थलग हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा।
घर में चारों कोने अगर बराबर हैं, 4 खंभे खड़े हैं, पाए के 4 पाए अगर खड़े रहते हैं तो पाए में भी इंसान बैठ सकता है, मनुष्य एक नहीं 4 बैठ सकते हैं। लेकिन अगर एक भी पाया टूट जाए तो उस पे एक भी नहीं सही ढंग से बैठ सकता। तो इस पाए को तोड़ने की साजिश रची जा रही है, इसको समझते क्यों नहीं आप लोग? उस पेड़ के डाल शाखाओं को काटने की साजिश रची जा रही है, इसको समझो, इसको समझिए मेरे भाई बहनों। इस इतने प्यारे देश को मत टूटने दीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी राजनीति, तुच्छ राजनीति के लिए तुम्हें आपस में भिड़ाना चाहते हैं, तुम्हें आपस में लड़वाना चाहते हैं, अलग थलग करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी कुर्सी बनी रहे, वो कुर्सी पे काबिज रहें, उनकी सत्ता बरकरार रहे, वो हमेशा से अपनी लीडरी तुम्हारे ऊपर थोपते रहें, अपनी हुकूमत तुम्हारे ऊपर चलाते रहें। इसको समझो। बड़ा दुख होता है जब अपने ही देश में अपने ही लोग आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, सिर्फ इसलिए कभी देश के नाम पे, कभी राष्ट्र के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे। कब तक ऐसा चलेगा? इसलिए कहता हूं मित्रों, हाथ जोड़ के समझो, क्योंकि ऐसी लड़ाइयों में गरीब ही मारा जाता है। सदैव सदैव का इतिहास रहा है। अगर ऐसी लड़ाई में भूखा मरा है तो गरीब मरा है, सर कटा है तो गरीब का कटा है, घर जला है तो गरीब का जला है, विनाश हुआ है तो गरीबों का हुआ, और किसी का नहीं। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले, किसी के कहने से पहले, किसी की बहकावे मारने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि अगर कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। हमारे घर परिवार, बीवी बच्चे को, माँ बाप को कौन संभालेगा? ये सोचना, फिर कोई कदम उठाना मित्रों।